अगले दिन सुबह रेवा कंपनी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो आईने में देखकर अपने गीले बाल सुखा ही रही थी। तभी दरवाजे पर एक सर्वेंट ने नॉक करते हुए कहा, मैडम, वो सर ने आपको ये जूस लेकर बुलाया है। ये अनय खुद को समझते क्या है? मैं क्या उनकी नौकर हूँ जो ये सब काम करूँगी? रेवा ने चिढ़ते हुए कहा। सर्वेंट ने वो ग्लास रेवा के हाथों में पकड़ा दिया और वहाँ से चला गया। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे? रेवा बड़बड़ाई और जूस लेकर अनय के पास चली गई। उसने देखा कि अनय वर्कआउट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग चुकी थी। अनय की मस्कुलर बॉडी और एब्स को देखकर रेवा की आंखें खुली की खुली रह गई। वाह, कितने हॉट लग रहे हैं ये। अगर इन्होंने मेरे साथ कल रात ऐसी हरकत नहीं की होती ना, तो पक्का मैं इन्हें अपना दिल दे देती। इतनी परफेक्ट बॉडी। अनजाने में रेवा के मुंह से निकल गया। जब अनय ने रेवा की ओर देखा तब रेवा ने झट से अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। अनय ने जब रेवा को देखा तब उसने अपने कदम रेवा की ओर बढ़ाए। ये देखकर रेवा ने जूस पीछे रखे टेबल पर रख दिया। जैसे ही रेवा जाने के लिए पीछे मुड़ी, अनय उसके एकदम से सामने आकर खड़ा हो गया। रेवा ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, वो जूस लाई थी आपके लिए। अनय को अपने करीब बढ़ते देख रेवा की धड़कनें तेज होने लगी। अनय का ये लुक रेवा के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। अनय की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। अनय रेवा के करीब जाने लगा। अनय जैसे जैसे एक एक कदम आगे आता, रेवा एक एक कदम पीछे चली जाती। रेवा पीछे दीवार से टकरा गई। अनय ने अपने दोनों हाथ पीछे दीवार पर रखे और रेवा की ओर देखने लगा। अनय बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी? प्यार आ रहा है ना मुझ पर मेरी ये बॉडी देखकर? और हो भी क्यों ना, मैं हूं ही इतना हॉट कि हर लड़की मुझे अपना दिल दे देती। रेवा ने गुस्से से कहा, आप और हॉट? माय फुट। और देती होगी हर लड़की आपको अपना दिल, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगी। आप एक नंबर के हवसी इंसान हैं। कल रात आपने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं एक ऐसे इंसान को अपना दिल तो कभी नहीं दूंगी। अनय ने इतराते हुए कहा, देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे नफरत करने के चक्कर में तुम मुझसे प्यार करने लगो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दिल कभी नहीं दूंगा और मेरे करीब आने की सोचना भी मत। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़की मेरे करीब आए। अनय की ये बात सुनकर रेवा ने अनय को जोर से धक्का दिया और आई नो, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे चिपकने का, रेवा ने कहा और वहां से चली गई। कुछ देर बाद रेवा अपने रूम में आईने के सामने बिना पलक झपकाए खुद को निहारे जा रही थी, मानो उससे सुंदर लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। बाहर खड़ा अनय ये सब सवाल भरी निगाहों से देखे जा रहा था। अनय रेवा के कमरे में गया और रेवा से कहा, खुद को निहारना हो गया हो तो तुम्हें बता दो, कंपनी जाना है हमें। अनय की आवाज़ सुनकर रेवा की तंद्री टूट गई। उसने कहा, हाँ हो गया मेरा, चलिए चलते हैं। रेवा बेड पर रखी अपनी पर्स उठाने लगी। तभी अनय ने रेवा की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। रेवा ने कहा, अनय आप ये क्या कर रही हैं? मुझे छोड़िए। रेवा ने अनय के चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन अनय की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप मेरे ऐसे करीब। रेवा की बात को काटते हुए अनय ने गुस्से से कहा, शांत रहो, हिलो मत। अनय की डांट सुनकर रेवा बिल्कुल शांत हो गई। अनय ने रेवा के बाल, जो कि उसकी पीठ पर थे, उसे अपने हाथों से आगे की ओर कर लिया। अनय रेवा की ओर झुका। जैसे ही रेवा ने यह देखा, रेवा ने अपने दोनों हाथ अनय के सीने पर रखकर उससे कुछ दूरी बनाई। अनय ने रेवा के इस मोमेंट को इग्नोर किया और उसके ड्रेस की नोट बांधने लगा। जैसे ही अनय के उंगलियों ने रेवा की पीठ को छुआ, एक अलग ही सिरहन रेवा के शरीर में दौड़ गई। रेवा ने अनय के शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनय की परफ्यूम की खुशबू तो ऐसी थी मानो कोई भी लड़की उसमें मदहोश हो जाए। ड्रेस की नॉट बांधकर अनय रेवा से दूर हुआ, लेकिन रेवा अभी भी स्टैचू बनकर अनय को एकटक देखे जा रही थी। रेवा के हाथ अभी भी अनय के सीने पर थे। अनय ने धीमी आवाज में कहा, क्या देख रही?
रेवा ने अनय की आंखों में देखते हुए कहा, हम। उसके अगले ही पल अनय ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं लाया हूँ। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और कंपनी चलो मेरे साथ, और अपने कपड़ों का ख्याल रखा करो, समझी? अनय ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। रेवा ने उसे कोसते हुए कहा, अचानक क्या हुआ इन्हें? चिड़ाकू राम है, एक नंबर के। अब पता नहीं कंपनी में जाकर क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे। हे भगवान, बस कंपनी में मुझे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तभी उसके रूम के बाहर एक औरत आई और उसने रेवा के हाथों में एक चेन पकड़ाते हुए कहा, मैडम, वो आपकी चेन कल रात जब मैंने आपके कपड़े बदले थे तब गलती से निकल गई। उस औरत ने कहा और वहाँ से चली गई। ये सुनकर रेवा के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। इसका मतलब अनय ने कल रात मेरे कपड़े नहीं बदले थे। थैंक गॉड, रेवा ने एक राहत भरी सांस ली। कुछ ही देर में रेवा और अनय कार से ऑफिस के लिए निकल गए। देखते ही देखते दोनों भी ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद अनय ने सभी स्टाफ को रेवा से इंट्रोड्यूस किया और सीधे अपने कैबिन में चला गया। सभी लड़के बस रेवा को एकटक देखे जा रहे थे, और देखे भी क्यों ना, वो थी ही बला सी खूबसूरत। रेवा का आज पहला दिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तभी उसके बगल में बैठे कार्तिक और अनुश्री ने पूछा, तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? हाँ, वो पहला दिन है ना आज, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, रेवा ने कहा। इट्स ओके, हम हेल्प कर देते हैं, कार्तिक ने कहा और रेवा की हेल्प करने लगा। अंदर बैठा अनय कार्तिक और अनुश्री को मन ही मन कोस रहा था। इन्हें क्या ज़रूरत है उसे सब कुछ बताने की, ये कभी सुधरने वाले नहीं। भगवान ने दो ही दोस्त दिए हैं, लेकिन वो भी इतने अतरंगी दिए हैं ना। अनय ने अपना सिर पीटते हुए कहा। अनुश्री ने खुद को कार्तिक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं अनुश्री, तुम मुझे अनु बोल सकती हो, और ये मेरा बॉयफ्रेंड कार्तिक। और एक राज की बात बतानी है जो किसी को पता नहीं है, मैं और कार्तिक अनय के क्लोज फ्रेंड हैं। हॉस्टल से साथ हैं हम तीनों। अनय ने बताया था तुम्हारे बारे में। तुमने अनय को थप्पड़ मारा था ना सबके सामने कॉलेज में। तुम तो बड़ी डेयरिंग बाज निकली यार। आज तक किसी ने अनय के सामने आवाज़ ऊंची करके बात तक नहीं की, और तुमने उसे सीधा थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। हमें तो तुम्हारा ही इंतज़ार था। इतनी एक्साइटमेंट थी ना तुमसे मिलने की कि पूछो मत। चलो, इस शहर में कोई तो ऐसा है जिसने अनय को थप्पड़ मारा। अनुश्री की इस बात पर तीनों की भी हंसी छूट गई। अनय केबिन के अंदर से तीनों को हंसते हुए देखे जा रहा था। बहुत हंसी निकल रही है ना इसकी, अभी खबर लेता हूँ, अनय ने कहा। बाहर रामू ने आकर रेवा से कहा, मैडम, आपको सर केबिन में बुला रहे हैं।